सभी को नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है। ये जजमेंट आपका है जो मुफ्त की घोषणाएं चुनाव के पहले जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जाती है उसी पर जजमेंट आया है। ये मामला है आपका तमिलनाडु की कंपनी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो अभी घोषणा किया है कि हम उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट है कि अगर सीधे खाते में ही पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्या करेंगे। और जो इनका जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अगर सुबह से मुफ्त खाना, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली देंगे, सीधे खाते में पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, जो खास करके जो मुफ्त की घोषणाएं हमारे देश में चुनाव के पहले की जाती है, उसको लेके जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन बोर्ड मेंबर पूछेंगे और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, ये भी वो जानने का कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लेक्चर में एक तो बिहार स्पेसिफिक कुछ योजनाओं को लेके और या इस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या आप उसका आंसर देंगे, ये मैं डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूर्व जो मुफ्त योजनाएं पर चिंता क्यों व्यक्त की है। तो आप इसमें एक जो जवाब ये दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्य सरकार चुनाव से पहले जिस तरह से योजनाएं की घोषणा कर रही है या घोषणा करती है, राजकोषीय घाटा बढ़ने का डर रहता है, पब्लिक जो धन का विवेकपूर्ण उपयोग प्रभावित होता है। न्यायालय का मानना है कि सरकारों को सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार जैसे एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो मुफ्त की योजना अगर लक्षित ना हो, टारगेटेड ना हो, तो निर्भरता की संस्कृति को क्या करती है, बढ़ावा दे सकती है। आप ऐसा पॉइंट रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह घोषणाएं करती है तो क्या ये संविधान के अनुरूप है। देखिए, आप इसमें एक तो प्रस्तावना का जिक्र कर सकते हैं जहां तक आर्थिक और सामाजिक न्याय का जिक्र होता है। दूसरा, आप डीपीएसपी का कुछ कॉन्सेप्ट का जिक्र कर सकते हैं। तो चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहां संविधान में डीपीएसपी से आर्टिकल 38 है या 41 में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इसलिए जिनको भी जरूरत है कुछ सहायता देना ठीक है, संविधान सम्मत है। लेकिन यदि जो भी स्कीम या योजना अगर बिना लक्ष्य निर्धारण को केवल राजनीतिक लाभ के लिए हो तो यह वित्तीय अनुशासन और शासन के सिद्धांतों के बिल्कुल ही विरुद्ध हो सकता है। राजकोषीय घाटा सरकार का क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन आपसे इसमें एक बन सकता है कि जो वेलफेयर स्कीम है और जो फ्रीबीज में क्या डिफरेंस है। मैंने देखिए आधार में यहाँ लिखा हो जैसे कि उद्देश्य, देखिए जो भी वेलफेयर स्कीम होता है उसका एक ना एम्पावर करना एक बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन जो ये जो मुफ्त की घोषणाएं होता है उसका वोट आकर्षण में भी हो सकता है। लाभार्थी इसमें जो वेलफेयर स्कीम होता है उसमें जरूरतमंद होते हैं, इसमें सभी को दे दिया जाता है और अंधाधुंध दे दिया जाता है जो भी घोषणाएं होती है मुफ्त की। प्रभाव क्या होता है कि जो वेलफेयर स्कीम हम अगर लागू करते हैं उसका एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है, लेकिन फ्रीबीज का आपका जो है शॉर्ट टर्म इसका ही लाभ आपको देखने को मिलता है। ऐसा करके कुछ आप एक डिफरेंस करके चीज़ों को बता सकते हैं। अब बात यहाँ कुछ आती है कि मतलब वही कि जो वेलफेयर स्कीम कैपेसिटी डेवलप करती है, क्षमता निर्माण करती है, लेकिन जो फ्रीबीज अक्सर उपभोग आधारित और अल्पकालिक होती है, ऐसा करके आप बोर्ड मेंबर को बोल सकते हैं। दूसरा कि क्या मुफ्त की योजनाएं कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकती है, मतलब कि जो वर्क कल्चर को प्रभावित कर सकती है। आप इसमें सिंपल बोलेंगे, यदि योजनाएं अत्यधिक और बिना शर्त अगर दे दिया जाए तो कुछ हद तक कार्य प्रेरणा प्रभावित हो सकती है में भी, परंतु सभी मुफ्त योजनाएं हानिकारक नहीं। आप ये भी पॉइंट रखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर एजुकेशन पे, अगर हेल्थ में अगर सब्सिडी दी जाती है, इसमें कहीं ना कहीं मानव पूंजी का निर्माण को बढ़ावा बढ़ती है। इसलिए संतुलन और लक्षित नीति पर बहुत ही क्या है, अति आवश्यक। एक बैलेंस अप्रोच है, इन्हें कि एक तरफा आपको नहीं बोलना है, ठीक ना। उसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि क्या चुनाव आयोग को फ्रीबीज पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग सीधे पॉलिसी निर्धारित नहीं करता है, परंतु वह पॉलिटिकल पार्टी से यह अपेक्षा कर सकता है कि घोषणा पत्र में योजनाओं के वित्तीय स्रोत स्पष्ट करें। इससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। एक क्वेश्चन इसमें और में भी बन सकता है कि बिहार जैसे राज्य में मुफ्त योजनाएं की आवश्यकता है या नहीं। इसमें देखिए आप क्या अपना आंसर रख सकते हैं, क्योंकि बिहार एक विकासशील राज्य है और जहां पर गरीबी, बेरोजगारी या पर कैपिटा इनकम मतलब कि कम है या गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी अधिक है, इसलिए एक लक्षित सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अगर योजनाएं आवश्यक है, लेकिन लॉन्ग टर्म समाधान पर यही कि रोजगार दिया जाए, उद्योग लगाया जाए, शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश किया जाए। मुफ्त योजनाएं अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन एक
फिर ये अस्थायी विकास इससे नहीं होगा। दूसरा बात, इसमें एक दो क्वेश्चन और बिहार स्पेसिफिक में ले लेता हूँ। इसी की मान लेते हैं कि बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में मुक्त योजनाएं की आवश्यकता है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा क्या जवाब देंगे? देखिए, चूंकि बिहार में पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल से कम है, गरीबी है, बेरोजगारी की दर अपेक्षा ज़्यादा है, ऐसे में टारगेटेड सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कि छात्रवृत्ति हो गया, साइकिल योजना हो गया, पोशाक योजना हो गया, वृद्धा पेंशन होगा, एक सामाजिक विकास के लिए इस पर आवश्यक है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए वही रोजगार सृजन करना चाहिए, औद्योगिक विकास करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, इसलिए मुक्त योजनाएं राहत का साधन फिर हो सकती है, लेकिन फिर विकास का ये विकल्प नहीं हो सकती। ऐसा करके आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अच्छा रहेगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को फीवरेज कहा जा सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं, इस योजना को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये महिलाओं के एम्पावर के लिए भी है। दूसरा बात, ये वेलफेयर स्कीम कहा जा सकता है। इस योजनाओं ने लड़कियों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाई है, ड्रॉप आउट दर घटाई है, महिलाओं को एम्पावर किया है, इसलिए जो है ऐसा नहीं है। यह सर उपभोग वितरण नहीं, बल्कि ये ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी निर्माण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इस योजना ने बिहार का जो एक सोशल जो सोच बदल दिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लड़कियां जो पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, अब स्कूल जा रही है, तो पूरा जो ना सामाजिक परिदृश्य बिहार का बिल्कुल ही बदल गया। और लड़कियां इसी साइकिल योजना की वजह से पढ़ भी रही है, पुलिस में जा रही है, और भी कई सारा जॉब बिहार में कर रहे हैं। आप ऐसा करके मतलब कि अपने पॉइंट व्यू को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि बिहार में चूंकि अभी मुफ्त बिजली दिया गया या जो भी नगद ट्रांसफर की नीति का आर्थिक प्रभाव क्या होगा? आप सिंपल बोलिएगा कि सर बिहार पहले से इसका राजस्व आधार कम है, केंद्रीय अनुदान पर हम अधिक निर्भर है। यदि व्यापक मुक्त योजनाएं जैसे बिजली या नगद वितरण अगर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है राजस्व से घाटा बढ़ेगा, कैपिटल जो व्यय आपका कम हो सकता है, और लॉन्ग टर्म विकास सर बाधित हो सकता है। मतलब कि सर योजनाएं जो भी हो वो लक्षित हो और एक सीमित दायरे में हो, और सबसे बड़ी बात है अगर कोई भी चीज़ अगर मतलब कि लागू किया जाए, उसका एक बेस और क्या आउटकम हो रहा है इसका भी फिर ऑडिट होना चाहिए, ऐसा करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप एसडीएम है या डीएम के रूप में अगर आप मुक्त योजनाओं का कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट, इसमें क्या सावधानियां बरतेंगे, आप क्या बताएंगे? पहली बात देखिए, लाभार्थी की सही पहचान करेंगे, ठीक ना, कोई डेटा का प्रयोग करेंगे, आधार सत्यापन करेंगे, डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता ला सकते हैं, सॉफ्ट ऑडिट कर सकते हैं आप, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेंगे, और योजनाओं को कौशल विकास या रोजगार से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रख सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल हो या आपका आईआर हो या बिहार स्पेसिफिक हो, आप हर एक टॉपिक पे इस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के जाइए बोर्ड में के सामने। अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन भी अगर होगा तो आप उसको सही ढंग से जवाब दे देंगे, ठीक ना। बाकी इंटरव्यू अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत हो, चाहे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो या आपका हॉबी हो या ऑप्शन कुछ भी अगर कोई दिक्कत है, तो आप 8750920419 पे मैसेज करके 1-to-1 सेशन ले सकता है, या मॉक या जो भी आपका डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अभी 70 बीपीएससी इंटरव्यू का भी जो चल रहा है, लगभग 400 से अधिक स्टूडेंट इस तरह से हमसे 1-to-1 सेशन ले चुके हैं या मॉक ले चुके हैं, और जिनका इंटरव्यू हो चुका काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक भी आ रहा है, जो भी चीज़ हमें बताया, ठीक ना। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।